अभिनंदन तो होना चाहिए। इसलिए मैं भी शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जब भी मैं पंजाब आता हूं या पंजाब का नाम होता है, इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जहां पर पराक्रम, बल पर संगम होता है उसे ही हम पंजाब कहते हैं। मेरे बहनों, यह गुरु नानक देव जी को केवल भारत में ही लोग नहीं जानते। मेरे बहनों भाइयों, गुरु नानक देव जी को सारी दुनिया में लोग अच्छी तरह जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह से लेकर अमर शहीद सरदार भगत सिंह जैसे अनगणित सूरवीर इस पंजाब की धरती पर जो है पैदा हुए हैं। पंजाब को यदि मैं कहूं कि यह हमारे गुरुओं की धरती है, वीरों की धरती है, इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारी यह पंजाब, यह हमारे किसानों की भी धरती है। मेरे बहनों भाइयों, गुरु नानक देव के आदेशों के अनुरूप ही हमारी सरकार ने बराबर देश की सेवा की है। हम बराबर इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे गुरु नानक देव जी का आदेश क्या है। इस आजाद भारत में सरकार ने की, जी के नेतृत्व की हम लोगों की सरकार ने की है। बहनों भाई, अब सरकार ने किया क्या है, मुझे लगता है आप सबको बहुत ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। हरमिंदर साहब में वहां से विदेशी चंदों पूरी श्रद्धा के साथ केवल भारत में ही नहीं बनाया जाता है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी यह प्रकाश पर्व मनाया जाता है। हमने साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, तो हमारी सरकार ने किया है। मेरे बहनों भाई, सिख धर्म का सम्मान जितना भी किया जाए बहनों भाइयों, मैं कम मानता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, सिख और हिंदू दोनों भाइयों को इस सच्चाई को समझ लेना चाहिए। यदि सिख लोगों ने जो हमारी है, इस हिंदुस्तान की वह शेष न बचती। इसलिए मैं कहता हूं कि सदैव यहां पर आम आदमी की पार्टी की सरकार है। आम आदमी की पार्टी की सरकार कैसा काम कर रही है आप लोगों को ज्यादा जरूरत। दिल्ली में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इस बीच ये कुछ सालों पहले जब 3 कानून लाए, जिनको आप काले कानून कहते हैं, तो आंदोलन किया। देखा देश का किसान एकजुट होकर दिल्ली तक आया है। आप दिल्ली में बैठे रहे, सर्दी झेली, कांटे बिछा दिए आपके सामने, आप झुके नहीं, आप बैठे रहे, संघर्ष करते रहे, आप झपकाई, बाहर नहीं आए, आपका आंदोलन चलता रहा, आप संघर्ष करते रहे। जब समय आया तब मोदी जी पीछे हटे। तब तक आपको देशद्रोही का दर्जा दिया, आपको आतंकवादी कहा, आपसे मिलने तक नहीं कि इस देश के लाखों किसान मेरे दरवाजे तक आए हैं, कुछ तो होगा इनकी बात नहीं। आपको बुलाया तक नहीं अपने दरवाजे तक, आपको दिल्ली के मंच पर आकर आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। एमएसपी, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका इतना भी आदर नहीं है। ये है आपको समझ में ही नहीं आता। जो पंजाब ने इस देश को दिया, मैं सरकारी बंगले में, गवर्नमेंट के बंगले में नहीं रहूंगा, लेकिन आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को एक शीश महल की तरह बनवा लिया। जनता की गाड़ी कमाई, और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि इन्हीं की पार्टी की को इनके घर में, इनकी मौजूदगी में लात घूस देश की जनता के सामने भाषण कर रहा है। आपको लगता होगा कि मैं इतना गुस्से में, इतना आक्रोश में क्यों बोल रहा हूं। बहनों भाइयों, माता बहन बेटी चाहे किसकी हो, किसी भी कौम की हो,
नारी सम्मान, महिला सम्मान, यह हमारा भारत की कल्चर की, यह भारत की संस्कृति की, यह सब बराबर यही कहते रहे कि नहीं नहीं हमको कुछ नहीं बोलना। अरे आपके घर में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बनने का कोई अधिकार है और नेता मानते हैं? गलत क्या होगी वो तो ऊपर वाला ही जानता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उनके ऊपर एक बार किसी ने कोई गलत आरोप लगा दिया। आडवाणी जी ने कहा मैं पार्लियामेंट की मेंबरशिप से मैं त्याग पत्र देता हूं और जब तक मैं पूरी तरह से आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा तब तक पार्लियामेंट का मैं चेहरा नहीं देखूंगा। चरित्र यह होता है, कैरेक्टर यह होता है। ये लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, आपको बहुत सोच समझकर इस समय फैसला भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो। आपने मीडिया की बात की, आपने खुद देखा देशद्रोही और आतंकवादी का दर्जा दिया। तो पूरे देश की मीडिया है, पूरे देश की मीडिया ने यही दिखाया, पूरे देश को यही दिखाया। आपके जो संघर्ष थे, आपके जो आंसू थे, आपका खून किसी को नहीं दिखाया। जब उत्तर प्रदेश में 6 किसानों को कुचल डाला, एक मंत्री करता हूं चाहे वह किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, क्योंकि मैं मानता हूं वह इंडिविजुअल नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है, वह इंस्टीट्यूशन है, वह संस्था अपने में आप होता है। इसलिए उसकी सार्वजनिक आलोचना कभी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इस सच्चाई को कौन नकारेगा? भारत को इन लोगों के शासनकाल में जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए था वह भारत नहीं बढ़ पाया। भारत की गरीबी नहीं समाप्त हो पाई। आप हमसे यह सवाल पूछेंगे क्या मोदी जी के आने के बाद सब कुछ हो गया? बहनों भाइयों, मैं यह नहीं कहना चाहता कि इन प्रधानमंत्री जो पहले के प्रधानमंत्री रहे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैं ऐसी गलत बयानी नहीं करूंगा। सभी प्रधानमंत्रियों ने अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ देश के लिए किया है, लेकिन विकास की, डेवलपमेंट की जो तेजी मोदी जी के शासनकाल में देखने को मिली है, आजाद भारत के इतिहास में वह तेजी कभी देखने को नहीं मिली। सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए केवल हम भारतवासी ही नहीं दें, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला 4000 किलोमीटर और मणिपुर से मुंबई तक यात्रा के लिए, और ये समझने के लिए कि कहां कहां अन्याय हुआ है और इस अन्याय को हम दुरुस्त कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की हमेशा यही विचारधारा की जो संपत्ति है वो आपकी है, आपके लिए ऐसी हम ना कर पाए, यही हमेशा हमारी विचारधारा रही है। इसीलिए इंदिरा जी हरित क्रांति लाई और आप सबकी सलाह से यह देश बना। आज दशकों बाद आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बनाने का काम इन्होंने सिर्फ अपने बड़े खरबपति मित्रों के लिए किया है। 16 लाख करोड़ रुपए ये कर्ज अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के माफ करते हैं, लेकिन जब हम किसानों के कर्ज की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि देश में पैसा नहीं है, इसके लिए अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, ये कहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां हमारी प्रदेश की सरकार थी वहां हमने कर्ज माफ करना शुरू किया। हमने छत्तीसगढ़ में किया, हमने राजस्थान में किया, हमने मध्य प्रदेश में किया। जब जब हम आपके लिए राहत लाने की बात करते हैं ये कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। ये कैसी बातें हैं? अगर आपके पास अपने खरबपति मित्रों को देने के लिए पैसे हैं तो इस देश के किसानों के लिए पैसे क्यों नहीं हैं? तो इस देश की महिलाओं की मदद के लिए स्कीमें क्यों नहीं हैं? कांग्रेस की विचारधारा रही है कि आपकी संपत्ति वापस आपकी जेब में जानी चाहिए। इसीलिए इस चुनाव में भी हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें कर रहे हैं।
हम कुछ गारंटी लाए हैं। उन गारंटी से हम ये तय कर रहे हैं कि जो आपका पैसा है, इस देश का जो पैसा है, वो वापस आपके हाथों में जाएगा। महिलाओं के लिए हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में सालाना 1 लाख रुपए, हर महीने 8,500 रुपए डाले जाएंगे। 50% सब सरकारी रोजगार महिलाओं को दिए जाएंगे। मेरे किसान भाइयों, एमएसपी का कानून लाएंगे, कानून बनेगा, आपका अधिकार बनेगा। आपका जब यह अधिकार बनेगा तो चाहे कोई सरकार आए, मोदी जी की सरकार आए, योगी जी की सरकार आए, आपका कानूनी अधिकार होगा। कोई पीछे हट नहीं पाएगा, आपको देना ही पड़ेगा। हम गारंटी देते हैं कि जब आपके खेतों में नुकसान होगा तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान दिया जाएगा। हम गारंटी देते हैं कि जो खेती के सारे सामान हैं, उन पे से हम जीएसटी हटा देंगे। श्रमिकों के लिए हमारी गारंटी है कि 400 रुपए से कम देश भर में कोई आपको मजदूरी नहीं दे पाएगा। आपकी दिहाड़ी 400 रुपए से ज्यादा होनी पड़ेगी। ये कानून लाएंगे। जैसे गांव में मनरेगा लाए थे और मनरेगा को मजबूत बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, जो मोदी जी ने कमजोर कर दिया है, उसी तरह से हम शहरों में भी 100 दिन का रोजगार मनरेगा जैसा लाएंगे। और जो ग्रामीण मनरेगा है, हम उसको मजबूत बनाएंगे। हर परिवार के लिए 25 लाख का हम स्वास्थ्य बीमा लाएंगे। राजस्थान में हमने करके दिखाया। राजस्थान में आप हार्ट का ऑपरेशन, ब्रेन की सर्जरी, कैंसर का इलाज कर सकते थे, आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ता। जब कांग्रेस की सरकार थी, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हमने लागू किया। अब हम पूरे देश में करना चाहते हैं ताकि जब आपको जरूरत पड़े, आपका इलाज मुफ्त में हो पाए। जो महिलाओं की बात की, कर्नाटका और तेलंगाना में महिलाओं को आज भी कांग्रेस की सरकार 2-2 हजार रुपए हर महीने खातों में दे रही है। मेरा भी सीना चौड़ा होता है। भारत की सीमाओं की रक्षा भी पूरी ताकत, पूरी मजबूती के साथ उनके द्वारा की जा रही है। भारत के बारे में आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका जो दुनिया का सबसे धनवान देश माना जाता है, वहां के एम्बेसडर, मैं नौजवानों से कहूंगा आप अपने नेट पर जाइए, देख लीजिए, वहां के एम्बेसडर ने कहा कि यदि फ्यूचर देखना चाहते हो, अंग्रेजी में कहा था, अंग्रेजी में बोलने के बाद मैं उसको हिंदी में आपको बतलाऊंगा। उन्होंने कहा, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य देखना चाहते हो तो भारत में आओ। अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर गारसेटी ने कहा, दूसरा सेंटेंस यह था कि इफ यू वांट टू रियलाइज द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि आप भविष्य महसूस करना चाहते हो तो भारत आओ। अमेरिका के एम्बेसडर ने यह भी कहा है, इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर, यदि भविष्य पर यदि काम करना चाहते हो, कहीं मत जाओ, कम टू इंडिया, भारत आओ। यह भारत के बारे में सारी दुनिया में धारणा बनी है। और इतना ही नहीं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहां के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां के सांसद पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व की महाशक्ति यानी सुपर पावर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है। यह भारत की रेपुटेशन,
यह भारत की ख्याति सारी दुनिया में बनी है। और एक फवाद हुसैन, वहां का फॉर्मर मिनिस्टर, वह कहता है कि पुलवामा में जो मारे गए थे भारत के सुरक्षा के जवान, वह पाकिस्तान ने कराया था, हम लोगों ने कराया था। और वही व्यक्ति हमारे आपके नेता केजरीवाल जी की तारीफ कर रहा है, कांग्रेस के नेता राजीव गांधी की तारीफ कर रहा है, राजीव ऑन फायर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या ऐसे लोगों को आप स्वीकार करेंगे? देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, देश की इज्जत का सवाल है, देश के सम्मान का सवाल है। बहनों भाइयों, हम केवल अपने लिए नहीं जीते हैं, अपने परिवार के लिए नहीं जीते हैं, हम सब जीते हैं तो हम देश के लिए जीते हैं। गुरु नानक देव जी ने यही संदेश हमको दिया। इस देश के लिए, इस संस्कृत के लिए गुरु जी के 2 बच्चे बलिदान हुए, ऐसे पता नहीं कितने लोगों ने बलिदान दिया। पर मेरे बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत ने यहां देखा आपका जो अजीत की सरकार 10 सालों से चलती है, जो सिर्फ जनता को नकारने का काम करती है और जनता को गुमराह करके सत्ता लेने का काम करती है, तो जनता को सावधान होने का समय आ गया है। आपको सावधान होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि केंद्र में क्या हो रहा है और आपके प्रदेश में क्या हो रहा है, और किस तरह से आपको हर स्तर पर गुमराह किया जा रहा है। आपके लिए जो काम करने वाला है, जो सच्चा नेता है, जिसने हमेशा आपके लिए संसद में आवाज उठाई है, जो सालों से किसानों के पक्ष में, जनता के पक्ष में आवाज उठाते हैं, संसद में सवाल उठाते हैं, जवाब मांगते हैं आपके लिए, आपके आंदोलन में आपकी मदद करते हैं, आपके साथ शामिल होते हैं, उन्हें पहचानिए। जो सच्ची राजनीति है, जो आपकी भलाई चाहती है, उसको पहचानिए। और इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो पूरी सोच समझ के अपना वोट डालिए। ये वोट सिर्फ आपके लिए नहीं है, सिर्फ ये आपके कौम के लिए भी है, ये हमारे देश के लिए भी है। आज इन लोगों को ये बड़े बड़े गुरुओं के साथ अब अपनी तुलना करने लगे हैं। अहंकार है, संविधान बदल डालेंगे, हम आपके अधिकारों और आरक्षणों को कमजोर करेंगे। तो इनके अहंकार को अब जगह दिखाने का समय आ गया है। चुने कि आपका जीवन संघर्ष क्या है, कि महंगाई से आप जूझ रहे हैं, कि खेती किसानी से आप कमा नहीं पा रहे हैं, कि कर्ज में इस देश का किसान डूब रहा है, कि इनका कोई भरोसा नहीं है मोदी जी का कि कल कैसे कानून लाएंगे जिससे सिर्फ इन खरबपति मित्रों का फायदा होगा। आप सोचिए, जो कानून लाने जा रहे थे उनसे आपका कितना नुकसान होता। आपकी जमीन अगर छीनी जाती तो आप मुकदमा भी नहीं लगा पाते। आज हिमाचल के किसानों के साथ देखिए क्या किया है इन्होंने। सेब उगाते थे, देश भर में सेब जाता था, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज पकड़ा दिए। ये काफी नहीं था कि देश के सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, सारे कोयले के खदान, पावर, बिजली सब कुछ दे दिया। देश के सारे कोल्ड स्टोरेज भी इनको दे चुके हैं। हिमाचल में सारे कोल्ड स्टोरेज आज इनके हैं। सेब का दाम अडानी जी तय करते हैं, सेब कब बिकेगा अडानी जी तय करते हैं। और ऊपर से मोदी जी की नीतियों ने अमेरिका से जो सेब आता है उस पे टैक्स कम कर दी और हमारे किसानों पर जीएसटी पे जीएसटी लाद दी। आज ग्राहक दुकान जाता है, अमेरिकन सेब सस्ता मिल रहा है, हमारा सेब, हिमाचल का सेब महंगा मिल रहा है। ये परिस्थिति सिर्फ हिमाचल की नहीं है, ये परिस्थिति देश के हर किसान की बना देंगे। इनका भरोसा नहीं कर सकते।
आज कानून बदलेंगे, कल संविधान बदलेंगे, परसों आरक्षण बदल डालेंगे। आप सबको सतर्क होना पड़ेगा। ये चुनाव संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। अपने वोट का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करिए, वो हथियार जो इस देश की सुरक्षा के लिए उठता है। देश को नहीं है। जब आप वोट डालने जाएंगे तो अमर सिंह जी को भारी से भारी बहुमत से जिताइए, कांग्रेस पार्टी को जिता, ताकि एक सही तरह की राजनीति फिर से आपके प्रदेश और आपके देश में आए, जो आपका आदर करे, इस देश के किसान को सर्वोपरि रखे और इस देश के किसान के लिए सारी नीतियां बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जनरल सैकटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। हुण मैं बेनती करदा जिला कांग्रेस खन्ना दे प्रधान लखवीर सिंह ते विराजमान किसान दा जिहड़ा कमल के फूल का बटन दबाइए, कमल के फूल का बटन दबाइए। और यहां पर यह बताइए लक्ष्मी जी का मतलब समझते हैं? आज आप हैं? और आप लक्ष्मी जी यानी धन दौलत की जो देवता देवी मानी जाती है। लक्ष्मी जी जब भी घर में आती हैं तो आपने देखा होगा झाड़ू लगाते हुए कभी नहीं आती। लक्ष्मी जी जब भी घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए कभी नहीं आती हैं। बहनों भाइयों, आप धर्म पुराण उठाकर पढ़ लीजिए। लक्ष्मी जी यानी धन दौलत घर में यदि आता है, लक्ष्मी यदि घर में यदि आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती हैं। बहनों भाई, इसलिए कमल के का फूल का बटन दबाइए और भारी मतों से विजय दिलाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। है 270 साल का साडा कारोबार है आड़तियां दा पंजाब